मालिक तेरे बंदे हम, हे मालिक तेरे बंदे हम। फिर आगे बोलो। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलो। परमात्मा को प्रार्थना करने के पहले अपने भाव भी प्रस्तुत करें, क्योंकि प्रार्थना दो विषय की रहती है, एक आत्मनिंदा और दूसरी परमात्मा के गुणों की प्रशंसा। तो मालिक कहो तो हम बंदे हो जाएंगे, स्वामी कहो तो हम सेवक हो जाएंगे, भगवान कहो तो हम भक्त हो जाएंगे। बात ये है, तू और मैं। भक्तामन में कहा शो हम, तू जो है वह ही मैं हूँ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे होवे हमारे करम, नेकी से चलें और बदी से टलें, नेकी से चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले ये दम। हमारी प्रार्थना इसी तरह से चलती है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। ये परमात्मा के प्रति प्रार्थना इसलिए। लेकिन ऐसा कब हो तो पीछे से चलना पड़ेगा। यदि मुझे 1 करोड़ कमाना है तो अजीत भाई पहले से काउंटिंग तो करनी पड़ेगी। मुझे इतना व्यापार, इसका इतना नफा, इतना महीना लगेगा, इतना साल लगेगा, तब जा कर के। तो यहाँ पर ऊपर जी कौन सी काउंटिंग लगाएंगे? पीछे से लगाएंगे, आगे से लगाएंगे? पीछे से। यदि सदगति पानी है, अर्थात हंसते हुए दम निकले, ऐसा करना है, तो सदगति के पहले क्या? फॉरेन में तो चलता है, पॉप को बुला लो, आ जाएगा, आपको चर्च में ले जाएगा, सोने की निशानी चढ़ा दोगे और यू कैन गिव इन हॉल हेवन, हेवन, आप हेवन में चले जाओगे। यहाँ हो जाएगा ऐसा हेवन। सदगति के पहले हमारे जीवन में समाधि का भाव होना चाहिए। समाधि का अर्थ है सम आदि, अर्थात हमारे विचार शांत होने चाहिए। उसके पहले हमारे जीवन में समाधि भाव आवे, उसके पहले हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। शांति होवे उसके पहले हमारे जीवन में समत्व का भाव आना चाहिए। समत्व का भाव आवे उसके पहले हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की समझ होनी चाहिए। सकारात्मक विचारों की समझ आवे उसके लिए सद्वांचन या सद्गुरु दोनों के पास से वह विचार हमें प्राप्त होने चाहिए। कुल मिलाकर के अब उस स्टेशन पर आ गए अपन, उसी लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, उसी लिए प्रवचन कर रहे हैं। विषय चल रहा है संपत्ति नम्रता। संपत्ति आवे तब नम्रता। पुनः याद करवाऊंगा रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि काव्य का एक काव्य, हे प्रभु मुझे ज्ञान दे करके अहंकार देने की मेरी मजाक तू कभी मत करना। हे प्रभु मुझे धन दे करके या लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवा के सरस्वती को दूर करने की मजाक तू कभी मत करना। संपत्ति नम्रता। हमने कल इसलिए 2 स्लोगन संस्कृत का और गुजराती का, हिंदी का सोचा। विभव समागमे नमनशीलता आयाति। विभव समागमे, विभव मतलब धन, विभव समागमे नमनशीलता यदि आयाति तरी पुण्यानुबंधी पुण्य भवति। संपत्ति आई और साथ में नमनशीलता आई, झुकने की बात आई, तो क्या क्या दोनों में आता है। यदि विभव आता है, संपत्ति आती है, तो आने पर पता लग जाता है। आप जैसे कहते पुत्रना लक्षण पालना माथी ने वहुरा लक्षण बारना माथी, तो संपत्ति के लक्षण कैसे पता लगता है? कि संपत्ति यदि पापानुबंधी पुण्य की है तो अहंकार तैयार बैठा है, 2 पैसे बढ़े नहीं हैं और अद्धर चलने लगे नहीं हैं। दूसरा लक्षण निर्दयता। ये गलती आप करो हम करो ऐसा नहीं है, ये गलती तीर्थंकर की आत्माओं ने भी कर ली। 18वां भाव था
वासुदेव बने परमात्मा, लेकिन निर्दयता कितनी आई? जो एक अपने महावीर के भाव में जिन्होंने एक जीव की भी विराधना नहीं की, चाहे कितने ही कष्ट झेले, एक बार भी सामने वाले को खत्म करने की बात सोची नहीं, और उसके बाद जो उपदेश परमात्मा ने दिया, आज 2500 साल के बाद भी उपदेश वो चल रहा है, हजारों ने, लाखों ने, अरब खरब जीवों के लिए अभयदान मिला है, तो प्रभु के वचन से मिला है। अहिंसा परमो धर्म के आचरण से मिला है। वही प्रभु एक 10 मिनट की नींद खराब के लिए क्या किया? उसके कान में शीशे का रस डलवाया, तो क्या आई उनमें? यदि अहंकार आया, मेरी बात नहीं माने, दूसरा स्टेप आया निर्दयता, दया खत्म। तीसरा स्टेप, संपत्ति के साथ यदि सम्मति नहीं है तो हमारी वाणी में कठोरता आएगी। कोई परवाह नहीं, बोलना हो सो बोल दो, सामने वाले को लगना हो से लगे। अरे भाई, कई बार सामने वाले का हृदय चिरचिर हो जाता है, कोई परवाह नहीं। घमंड निर्दयता को पैदा करता है, कर्कशता को पैदा करता है। चौथा पॉइंट बहुत महत्व का है। पैसे वालों को फिर कोई पैसों की जरूरत नहीं रहती है ना। पर्ची में आपसे जवाब पूछूंगा, संपत्ति आ गई फिर तो कोई जरूरत नहीं है। तो प्राकृत का स्लोगन है, जहां लाहो तहां लोहो। संस्कृत के शब्द है लाभे लोभो वर्धते। जैसे लाभ होता है वैसे लोभ बढ़ता है। और यदि देवी चंद जी जैसे को पूछूं तो वो कहेंगे कि संसार ने सामाटे सागर नी उपमा पीछे। संसार को सागर की उपमा क्यों दी देवी चंद जी? सागर के अंदर पानी खूब होता है, संपत्ति वाले के पास संपत्ति खूब होती है। सागर का पानी पीने पर जैसे जैसे पिएंगे वैसे वैसे प्यास बढ़ेगी। संसार के सुख जैसे जैसे भोगेंगे और मजा और लाओ और लाओ, तो कि कभी उसका अंत नहीं होता है। ज्ञानी भगवंतों ने एक दृष्टांत दिया कि सियाऊ कैलाश समा असंख्या सुवर्ण रूप सौपवया भवे। शब्द बहुत समझ आओगे थोड़ी देर में कि यदि कैलाश पर्वत जितने सोने और चांदी के पर्वत आपके वाड़े में खड़े हो जाए, फिर आपको तृप्ति? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? नो, बिकॉज इच्छा आकाश समा अनंता। इच्छाएं आकाश जितनी अनंत है, उसका कभी एंड आने वाला नहीं है। तो तृष्णा ये सबसे बड़ी। संपत्ति आने के बाद सम्मति नहीं है तो तृष्णा पैदा होगी। और संपत्ति के साथ यदि सम्मति आई, हम पुण्य श्रावक कहते हैं, तो पुण्य श्रावक जन्म से भिखारी था, जन्म से गरीब था, खूब संपत्ति थी, पूनमचंद सेठ के नाम में बहुत बरकत थी, लेकिन भगवान से सुना कि परिग्रह नहीं रखना चाहिए, तो गृहस्थी में थे, दीक्षा नहीं ले पाई। तो दोनों पति पत्नी कमावे, खा सके इतना कमाने का रखा, बाकी का सब 7 क्षेत्र में दान कर दिया। फिर सोना, साधर्मी की भक्ति करनी चाहिए। तो एक दिन श्रावक उपवास करता है, पहले नियम को तोड़ना नहीं है। प्रश्न होगा आपको कि धर्म करने के लिए पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? तो मुझे जयंती भाई जवाब देंगे, धर्म करने के लिए पैसा कमाना कि नहीं कमाना? हे भगवान, हे गुरु महाराज, ते एड़ो वासशिप दो, एड़ा आशीर्वाद दो, मैं खूब कमाऊं और फिर ये कौला बोलो ना। कभी कभी आप हमारी इर्की पर भी गुड़ लगा देते हो। तो प्रश्न बोलो जयंती भाई, जवाब नहीं मिला। धर्म कमाने के लिए, धर्म करने के लिए पैसा कमाना का नहीं कमाना? तो एक भक्त ने हरिभद्र सूरी जी महाराजा को ये प्रश्न किया होगा कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हरिभद्र सूरी महाराज उनको प्रश्न पूछा कि आप चल रहे हो, सीधे रास्ते पर चल रहे हो, आपके पांव एकदम साफ है, आप पांव कीचड़ में डालते हो और फिर वापस पांव साफ करते हो, तो इसमें क्या अच्छा कि सीधे रास्ते चलना ये अच्छा कि पांव कीचड़ में डाल करके वापस पानी से धोना अच्छा? मुझे इतनी खुशी होती ना, आप बहुत समझदार, मुझे लगता है व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। धर्म के नाम के पर, धर्म शुभ कार्य है, दान आदि शुभ कार्य है, उसके लिए पैसा कमाना अर्थात कीचड़ में पांव डालना और फिर धर्म करके पानी से धोना,
धर्म रूपी पानी से पाँव को धोना, इससे अच्छा हमें जो मिला है उसका सदुपयोग करें। पूनमचंद सेठ ने सोचा 2 जने का नियम है, 2 जने को चले इतना ही। अरे पूरे नगर ने मीटिंग की, महाजन ने मीटिंग की कि अब इसको अपन जो इतना पैसा एक रुई की पूणी काटते थे, सूत काटते थे, उसका इतना पैसा देते, उसके पहले थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे ताकि उनको थोड़ा ठीक रहे। लेकिन नहीं स्वीकार किया, एक दिन व्यापारी नहीं किया। यदि मुझे मेरे कमाई के पैसे ज़्यादा दिए थे, हक के ज़्यादा देते तो मुझे नहीं लेना। आखिर एक दिन उपवास सावक का, एक दिन उपवास साविका का। तो संपत्ति धर्म के लिए कमानी नहीं है, लेकिन संपत्ति है तो धर्म में खर्च करो। यथाशक्ति की बात कही है, घर के गोपी चंदन करके दान करने की नहीं बात कही है। तो किसी के उठा करके, किसी के लेकर के अपन ब्याज भरते हैं और दुनिया में दिखावा करते हैं, उसकी भी मनाही कही। तृष्णा पुण्यानुबंधी पुण्य होगा तो तृष्णा पैदा नहीं होगी, पूनम चर्च में से पुण्य बनने का मन होगा। 5वीं बात, जब हमारे पास संपत्ति पाप की है, वैसे यूँ का है कि गुड़ को मक्खियाँ बुलानी नहीं पड़ती, मिर्च को मक्खियाँ उड़ानी नहीं पड़ती, संपत्ति वाले के पास सब आएंगे। लेकिन यदि आपकी संपत्ति पाप की संपत्ति है तो आपके पास नीच जन खूब आएंगे। अब बहुत शब्द समझने जैसे, नीच का अर्थ हरिजन नहीं है, नीच का अर्थ कोई मेघवाल नहीं है। भगवान महावीर ने किसी जाति को बीच में लाई नहीं, लेकिन जिनकी बुद्धि खराब है, आपको होटल में ले जाएंगे, आपको क्लब में ले जाएंगे, आपको पब में ले जाएंगे, आपको जुआ खेलने ले जाएंगे। ऐसी जगह पर जिनकी नीति, जिनकी इच्छा, जिनकी भावनाएं खराब है, ऐसे लोग आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, जिनको आपकी भाषा में चमचे कहे जाते हैं ऐसे। और फिर हमने देखा आज भी कई राजकुमार अच्छे परिवारों के से चले जाते हैं, जब उनके ऊपर रेड डाली जाती है ऐसे स्थानों पर, क्लबों पर, पबों पर, तब जो नाम आते हैं ना, वो नाम अच्छे परिवारों के नाम आते हैं। जेल में भी होते हैं, अच्छे परिवारों के कई राजकुमार होते हैं। तो यदि हमारी संपत्ति पुण्यानुबंधी पुण्य की है, इसका अर्थ ये हुआ कि संपत्ति के आने के बाद संपत्ति में एक साथ हमारे पास यदि गुण नहीं है, हम यदि अधर्मी हैं, हम यदि वक्र है, हम यदि जड़ है, हमारा स्वभाव शूद्र मतलब नैरो माइंड है, हम पाप की प्रकृति वाले हैं, और तो हम संपत्ति को पचा सकेंगे नहीं।